हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष पूनिया। हमने लास्ट क्लास में देखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस से प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी वर्तमान में कोई भी काम जो लगातार चल रहा है, जो जारी है, उसके जो वाक्य आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो सबसे पहले पहचान देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है। जब वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूं, रही है, आदि आता है, आदि आता है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ऐसे जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसे वाक्यों को बनाते कैसे हैं उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। तो सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे इज, एम, आर। सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। सबसे पहले देख लेते हैं इज हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आएगी। इज, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता। एक वचन कर्ता के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, नेम यानी ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता। सिंगुलर सब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ इज हेल्पिंग वर्ब वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एम, एम आती है आई, आई के साथ। आई जब सब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आर, आर हेल्पिंग वर्ब वी, यू, दे, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन कर्ता के साथ। यानी बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग
किया जाता है। ये देखा हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब देखी तो इज हेल्पिंग वर्ब ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता है तब इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एम हेल्पिंग वर्ब आई, जब आई सब्जेक्ट बनता है तो हमेशा उसके साथ क्या आएगी, एम हेल्पिंग वर्ब आएगी। और आर वी यू दे और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन करता आएगा तो उसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। जैसे मैं अखबार पढ़ रहा हूं, मैं अखबार पढ़ रहा हूं, मैं अखबार पढ़ रहा हूं। वाक्य के लास्ट में क्या है आया है, रहा हूं। मैं अखबार पढ़ रहा हूं यानी काम अभी लगातार जारी है। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब बताई थी, ए एम, आई एम। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, मैन वर्ब पढ़ना यानी रीड, और रीड के साथ आई एन जी फॉर्म लगेगी। आई एम रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। आई क्या है सब्जेक्ट, एम क्या है हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग है मैन वर्ब, न्यूज़पेपर क्या है ऑब्जेक्ट। अब अगला वाक्य देखते हैं। वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है यानी सब्जेक्ट क्या है, वह लिख रहा है यानी लड़का है तो ही आएगा। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी, इज। ही इज मैन वर्ब क्या है, लिखना यानी राइट, और राइटिंग आई एन जी जुड़ेगा मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ही इज राइटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो वाक्य क्या बनेगा, ही इज राइटिंग ए लेटर। ही क्या है सब्जेक्ट, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है मैन वर्ब, और ए लेटर क्या है ऑब्जेक्ट। अगला वाक्य देखते हैं। हम मंदिर जा रहे हैं, हम मंदिर हम मंदिर जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, वी, वी के साथ क्या बताई थी हेल्पिंग वर्ब आर, वी आर मैन वर्ब क्या है जाना यानी गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल। तो वी क्या है सब्जेक्ट, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या है मैन वर्ब, और टेम्पल है एडवर्ब। अगला वाक्य क्या है देखते हैं। पिताजी टीवी देख रहे हैं, पिताजी टीवी देख रहे हैं। पिताजी टीवी देख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है फादर यानी क्या है एक वचन है, सिंगुलर नंबर है तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब इज। फादर इज वॉचिंग, फादर इज वॉचिंग टीवी। फादर क्या सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, वॉच है मैन वर्ब, और टीवी क्या है ऑब्जेक्ट। अगला वाक्य है, तुम एक कहानी लिख रहे हो, तुम एक कहानी लिख रहे हो, तुम एक कहानी लिख रहे हो। सब्जेक्ट क्या है यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी आर, यू
आर लिखना, यानी राइट, राइटिंग ए स्टोरी, यू आर राइटिंग ए स्टोरी। यू मतलब सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मैन वर्ब, और ए स्टोरी ऑब्जेक्ट। यू आर राइटिंग ए स्टोरी, ये हमने देखे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंसेज यानी नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बनाने का। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएंगे, उसके बाद नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है नकारात्मक वाक्य बनाने का फॉर्मूला। सबसे पहले इसका वाक्य देखते हैं, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, ये था तो नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा? मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है एम। इसके बाद बताया था नोट, आई एम नोट रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग, आई एम नोट रीडिंग न्यूज़पेपर। आई एम नोट रीडिंग न्यूज़पेपर। अगला वाक्य क्या था? वह एक पत्र लिख रहा है, तो नकारात्मक क्या बनेगा? वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ इज हेल्पिंग वर्ब, ही इज नोट राइटिंग ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। आई क्या है? सब्जेक्ट, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मैन वर्ब, न्यूज़पेपर है क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही क्या है? हेल्पिंग, सॉरी सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मैन वर्ब, और ये ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। अगला वाक्य क्या था? हम मंदिर जा रहे हैं, तो नकारात्मक क्या बनेगा? हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, हम मंदिर नहीं जा रहे हैं। वी सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी? आर, वी आर नोट गोइंग टू टेम्पल, वी आर नॉट गोइंग टू टेम्पल। अगला वाक्य क्या था? पिताजी टीवी देख रहे हैं, तो नकारात्मक क्या बनेगा? पिताजी टीवी नहीं देख रहे हैं, पिताजी टीवी नहीं देख रहे हैं, पिताजी टीवी नहीं देख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? फादर, फादर यानी सिंगुलर नंबर है, तो क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब इज नॉट वॉचिंग टीवी, फादर इज नॉट वॉचिंग टीवी।
अगला वाक्य क्या था? तुम एक कहानी लिख रहे हो, तो नकारात्मक क्या बनेगा? तुम एक कहानी नहीं लिख रहे हो। तुम एक कहानी नहीं लिख रहे हो। तुम एक कहानी नहीं लिख रहे हो। यू क्या है? सब्जेक्ट। और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी? आर। यू आर नोट राइटिंग, यू आर नॉट राइटिंग ए स्टोरी। यू आर नॉट राइटिंग ए स्टोरी। ये हमने देखे इसके नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी इसमें कोई प्रश्न पूछा जाए। सबसे पहले उसका देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब रखते हैं इज एम आर। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। ये है प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का फॉर्मूला। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहला उदाहरण देखते हैं। मैं अखबार पढ़ रहा हूं, तो इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा? क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूं? क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूं? और अंत में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूं? तो आई सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है एम, तो उसको स्टार्टिंग में रख दो। एम आई रीडिंग न्यूज़पेपर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एम आई रीडिंग न्यूज़पेपर। अगला वाक्य क्या था? वह एक पत्र लिख रहा है, तो क्या बनेगा? क्या वह एक पत्र लिख रहा है? क्या वह एक पत्र लिख रहा है? क्या वह एक पत्र लिख रहा है? वह है क्या है? सब्जेक्ट यानी ही, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। इज ही राइटिंग। मैन वर्ब क्या है? लिखना यानी राइट। तो राइट के साथ राइट के साथ क्या लगेगी? आईएनजी। इज ही राइटिंग ए लेटर। इज ही राइटिंग ए लेटर। अगला वाक्य है हम मंदिर जा रहे हैं, तो इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा? क्या हम मंदिर जा रहे हैं? क्या हम मंदिर क्या हम मंदिर जा रहे हैं? तो क्या बनेगा? वी। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है आर। आर वी गोइंग। आर वी गोइंग टू टेम्पल। आर वी गोइंग टू टेम्पल। अगला वाक्य क्या था? पिताजी टीवी देख रहे हैं, तो प्रश्नवाचक क्या बनेगा? क्या पिताजी टीवी देख रहे हैं? क्या पिताजी टीवी देख रहे हैं? तो पिताजी यानी सिंगुलर नंबर है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। इज फादर वॉचिंग
इज फादर वॉचिंग टीवी, इज फादर वॉचिंग टीवी। अगला वाक्य था तुम एक कहानी लिख रहे हो, तो प्रश्नवाचक क्या बनेगा? क्या तुम एक कहानी लिख रहे हो? क्या तुम एक कहानी लिख रहे हो? क्या तुम एक कहानी लिख रहे हो? यू हेल्प, यू क्या है? सब्जेक्ट, तो उसके साथ क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आर। आर यू राइटिंग ए स्टोरी, आर यू राइटिंग ए स्टोरी। ये हमने देखी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इनका स्ट्रक्चर क्या है? फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले आएंगे हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। तो पहला वाक्य देखते हैं। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तो क्या बनेगा इसका पहला वाक्य? क्या मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ? क्या मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ? क्या मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ? आई सब्जेक्ट है तो क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब एम आई, सब्जेक्ट के बाद नोट, एम आई नोट, एम आई नोट रीडिंग न्यूज़पेपर। एम आई नोट रीडिंग न्यूज़पेपर। दूसरा वाक्य था वह एक पत्र लिख रहा है, तो क्या होगा? क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है? क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है? तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज ही नोट राइटिंग, इज ही नोट राइटिंग ए लेटर। इज ही नोट राइटिंग ए लेटर। अगला वाक्य था हम मंदिर जा रहे हैं, तो क्या हुआ? क्या हम मंदिर नहीं जा रहे हैं? क्या हम मंदिर नहीं जा रहे हैं? वी क्या है? सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी आर वी नोट, आर वी नोट गोइंग टू टेम्पल, आर वी नोट गोइंग टू टेम्पल। अगला वाक्य है पिताजी टीवी देख रहे हैं, तो क्या होगा? क्या पिताजी टीवी नहीं देख रहे हैं? क्या पिताजी
टीवी नहीं देख रहे हैं। क्या पिताजी टीवी नहीं देख रहे हैं? फादर है, सिंगुलर नंबर है तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब इज फादर। इज फादर नोट वाचिंग, इज फादर नोट वॉचिंग टीवी। अगला वाक्य है तुम एक कहानी लिख रहे हो, तो क्या बनेगा? क्या तुम एक कहानी नहीं लिख रहे हो? क्या तुम एक कहानी नहीं लिख रहे हो? क्या तुम एक कहानी नहीं लिख रहे हो? यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है आर यू नोट, आर यू नोट राइटिंग, आर यू नोट राइटिंग ए लेटर, ए स्टोरी। आर यू नोट राइटिंग ए स्टोरी। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, राइटिंग मैन वर्ब, और ए स्टोरी क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हमने देखी इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। अब एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं इसका रिवीजन। आज का टॉपिक क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है? जब वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूं, रही है आदि आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसके बाद देखा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या रखेंगे इसमें? सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखा इज हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आती है? ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता है तो उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। एम हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और आर, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन करता है तो उसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने पहला एग्जांपल देखा, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर है। आई क्या था इसमें? सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मैन वर्ब और न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट था। वह एक पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग ए लेटर। ही क्या था? सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मैन वर्ब और ए लेटर ऑब्जेक्ट। अगला वाक्य था मैं मंदिर, हम मंदिर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेम्पल। अगला वाक्य था पिताजी टीवी देख रहे हैं, फादर इज वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस था तुम एक कहानी लिख रहे हो, यू आर राइटिंग ए स्टोरी। इसके बाद देखिए इसके नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। उसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके उदाहरण देखिए, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नोट रीडिंग न्यूज़पेपर। वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज नोट राइटिंग ए लेटर। हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, वी आर नोट गोइंग टू टेम्पल। वी क्या है? सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मैन वर्ब और टू टेम्पल एडवर्ब। पिताजी टीवी नहीं देख रहे हैं, फादर इज नोट वॉचिंग टीवी। अगला था तुम एक कहानी नहीं लिख रहे हो, यू आर नोट राइटिंग ए स्टोरी। उसके बाद हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फॉर्मूला था इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख देते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहला वाक्य था क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या था? आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है एम, तो इसको क्या रख दिया? स्टार्टिंग में रख दिया एम आई
रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है? इज ही राइटिंग ए लेटर। अगला वाक्य था, क्या हम मंदिर जा रहे हैं? आर वी गोइंग टू टेम्पल। क्या पिताजी टीवी देख रहे हैं? इज फादर वॉचिंग टीवी। अगला वाक्य था, क्या तुम एक कहानी लिख रहे हो? आर यू राइटिंग ए स्टोरी। उसके बाद देखिए हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, उसका फॉर्मूला क्या था? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहला वाक्य था, क्या मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ? एम आई नोट रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है? इज ही नोट राइटिंग ए लेटर। अगला वाक्य था, क्या हम मंदिर नहीं जा रहे हैं? आर वी नोट गोइंग टू टेम्पल, क्या पिताजी टीवी नहीं देख रहे हैं? इज फादर नोट वॉचिंग टीवी। क्या तुम एक कहानी नहीं लिख रहे हो? आर यू नोट राइटिंग ए स्टोरी। ये था अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।